so far, we have seen that we can connect to Access database as well as MySQL database. और देखो हमने सी ड्राइव में जो अपना प्रोग्राम फाइल्स है उसमें जावा फोल्डर, क्योंकि जावा हमने सी में इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे देखो जब हमने एक्सेस के लिए ड्राइवर्स डाउनलोड किए, यू कैन एक्सेस ड्राइवर विच इज अ थर्ड पार्टी ड्राइवर टू कनेक्ट टू एक्सेस डेटाबेस बिकॉज JDBC ODBC ब्रिज इज नो लॉन्गर सपोर्टेड फ्रॉम JDK6, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया यू कैन एक्सेस, और उसके अंदर जो यू कैन एक्सेस की जार फाइल्स है, मतलब यहाँ पे 5 जार फाइल्स होती है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे उनको पेस्ट कर दिया। और इतना करने से काम नहीं चल जाता, आगे जाके हमें कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना रहता है, क्लास पाथ, और उसमें हमें इन पांचों जार फाइल्स का पाथ देना होता है। देखो ये पांचों जार फाइल्स का पाथ हमने यहाँ पे बारी बारी दिया था। उसके बाद जब हमने बात की MySQL डेटाबेस के लिए, तो उसके लिए भी हमने डाउनलोड किए ड्राइवर्स की जो जिप फाइल थी, तो उसको अनजिप किया। अनजिप करने के बाद ये फोल्डर बना, और उसमें एक ये जार फाइल है जिस जो हम यूज़ करेंगे, मतलब कि वो अपने ड्राइवर्स है। तो ये फाइल अभी इस पाथ में है, ठीक है, वो भी जावा फोल्डर के अंदर ही है, दूसरे फोल्डर के अंदर। तो इसका पाथ भी हमें एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना रहेगा, तो वो भी हमने कल किया था पिछले सेशन में, ठीक है। और फिर ये करने के बाद हमने कुछ इस तरह का कोड लिखा था। ये कोड जो है दोनों सेम ही है वैसा देखा जाए तो, 7 स्टेप्स। और उसमें देखो ये जो एग्जांपल है DB डेमो क्लास 1 वाला, उसमें हमने एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी की थी, तो मतलब कि यू कैन एक्सेस ड्राइवर का यूज करके। तो उसके लिए जो हमें क्लास लोड करना होता है वो net.youcanaccess.jdbc.youcanaccessDriver, and then to connect to any database of my MS Access। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था कि जो हमारे सेम पाथ में था, मतलब कि हमारा ये प्रोग्राम DB डेमो क्लास 1, यू कैन सी DB डेमो क्लास 1 इज अवेलेबल इन प्रैक्टिकल 2021 फोल्डर। तो डेटाबेस भी हमारा वहीं पे था, इसलिए हमने इस तरह का पाथ लिख दिया। अगर डेटाबेस सपोज कि किसी और ड्राइव में है, मतलब कि ई ड्राइव में है समझ लो कि, तो यहाँ पे अपने को वो लिखना पड़ेगा E:/ ऐसा, ठीक है। और फिर जब हमने MySQL के डेटाबेस की बात की, तो मैंने बताया था कि ड्राइवर्स अपने आप लोड हो जाते हैं, तो अगर हम उसको मैन्युअली लोड ना करें तो भी चलेगा। और फिर हमने ये URL डिफाइन किया था अपने डेटाबेस का। हमारा डेटाबेस की जो MySQL में है, तो वहाँ पे एक्चुअली हमने डेटाबेस बनाया नहीं था, ये टेस्ट नाम का डेटाबेस वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसके साथ हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था टेस्ट डेटाबेस के साथ। एक बार हम डेटाबेस के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाए, फिर उसके किसी भी टेबल से हम क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये कोड हमारा अपने को ये URL डिफाइन किया हमने, और कैसे उसको यूज़ किया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, फिर URL मेंशन किया, रूट एंड password. Root is the username and this is the password. Okay. अब हम अगर बात करते हैं सर्वलेट की, सर्वलेट में सपोज कि हमें एक्सेस डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो हम जब सर्वलेट बनाते हैं, कनेक्टिंग सर्वलेट, कनेक्टिंग MS Access डेटाबेस फ्रॉम सर्वलेट, तो सर्वलेट बनाने के लिए कुछ मतलब कि हमें करना पड़ता है, मतलब कि कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, पता है आपको।
java x.servlet.asterisk, then import java x.servlet.http.asterisk। फिर हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो आपने देखा यहाँ पे कि ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एसक्यूएल। ठीक है, फिर हम अपना सर्वलेट बनाएंगे, पब्लिक क्लास db सर्वलेट 1 एक्सटेंस http सर्वलेट, और यहाँ पे पब्लिक void do get http सर्वलेट रिक्वेस्ट और http सर्वलेट रिस्पॉन्स throws IO exception and servlet exception। ठीक है, और फिर यहाँ से अपने को एक्सेस के डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कोड होगा वो वेरी सिमिलर टू दी वन दैट वी हैव रिटन yesterday। ये कोड जो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखा था, ये पूरा कोड ऐसा ही कोड रहेगा वो भी। ये मैं पूरा कोड यहाँ से कॉपी करके, देखो यहाँ पे डू गेट के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब हमें रिस्पॉन्स भेजना है ब्राउजर को। ठीक है, तो ब्राउजर को रिस्पॉन्स भेजने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, अब जहां पे हमने सिस्टम डॉट आउट लिखा है वहां पे केवल आउट कर देंगे, क्योंकि वो अपने को ब्राउजर पे भेजना है। ठीक है, सी प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिट्रीव किया, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आउट वेरिएबल में स्टोर करवाया, क्लास डॉट फॉर नेम एक्सेस के ड्राइवर्स लोड करवाए, आउट डॉट प्रिंट एलन और drivers loaded successfully, then URL define JDBC you can access njsmti.accessdb, then connection is equal to driver manager dot get connection, then statement is equal to connection dot create statement, then using this statement object we can query, so we are executing a query which is select star from players, and finally to process the results we are displaying the columns of our table players, that is player id, name, team and match is played. So to display all the records we have written a while loop which executes till the last record is reached, and each time we are displaying a record whose columns are separated by a tab। ओके, यहाँ पे गेट इंटीजर, गेट स्ट्रिंग और गेट इंटीजर चारों कॉलम्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो लेट अस सेव दिस फाइल db servlet 1 एंड जावा सोर्स फाइल। जो हमने पहले प्रोग्राम लिखा था एक्सेस से कनेक्टिविटी करने के लिए, पहले का प्रोग्राम, बस उसके अंदर जो ट्राई ब्लॉक वाला है कोड वो ही पूरा यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि स्टेप्स तो वही रहते हैं। केवल वो पूरा कोड जो हमने वॉइड मेन में लिखा था वो यहाँ पे डू गेट में लिख लिया मैंने, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह पे ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट जिसमें रिस्पॉन्स का रेफरेंस है वो यूज किया है, जिससे प्रिंट कहाँ पे होगा, ब्राउजर पे। अब इसको सेव कर लिया है तो हम इसको अभी कंपाइल। So you can see that this servlet is compiled successfully, and
as it is compiled successfully, a class file will be generated. So let us check for the class file. Yeah, it is db servlet1.class. I will copy this class file and put inside C drive, program files, Apache Software Foundation, Tomcat 7 web apps. Actually, I have no application folder, that's why I will put it inside the root folder. यहाँ पे रूट में हम इसको वेब INF के अंदर क्लासेस के अंदर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं db servlet1.class। और अब हमें ये web.xml में जाके अपनी सर्वलेट के लिए 8 लाइन्स यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो लिखनी पड़ेगी। ओके, सो सर्वलेट, then servlet whatever name you can give. We haven't any package, that's why we will directly write the name of the servlet class db servlet1, again the name of the servlet, and the URL will be dbdemo. Okay, URL of the servlet will be dbdemo. Now see what we have done. We have just performed the connectivity and means we have load the drivers and we have established the connection, and finally we have displayed records from a particular table, that is players. Okay, so let us start the server Tomcat. And let us now the URL of the servlet is db demo. Now see, it is giving error that the drivers are not found. Okay, remember ये बात आप याद रखना, हम अभी सर्वलेट से डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अभी हम एक्सेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्सेस से कनेक्टिविटी का, फिर हम JDBC का MySQL का भी करेंगे। लेकिन ये वही कंप्यूटर है, ये वही पीसी है जिसमें हमने कल एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी अपने जावा प्रोग्राम के साथ की थी और ड्राइवर्स मिल गए थे। ड्राइवर्स को हमने सी ड्राइव में सेव किया था जावा फोल्डर के अंदर, और ड्राइवर्स मतलब कि यू कैन एक्सेस ड्राइवर की बात करें तो 5 जार फाइल्स थी जिनका पाथ हमने सेट कर दिया है। ओके, तो मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, एरर आ रही है सर्वलेट से। तो इसका कारण क्या है कि देखो, जब हमने जावा की सिंपल एप्लीकेशन ये बनाई db demo class 1, ओके, तो ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है कि जो डेस्कटॉप पीसी में रन होगी, मतलब कि वो विंडोज के सानिध्य में रन होगी। और इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जिन क्लासेस की आवश्यकता है, मतलब कि ड्राइवर्स की, उन्हें ढूंढा जाएगा सेम पाथ में, और सेम पाथ में अगर नहीं मिलता तो कहाँ पे ढूंढा जाएगा? उनको ढूंढा जाएगा क्लास पाथ में जितने पाथ्स लिखे वहां पे। लेकिन जब हम ये सर्वलेट रन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो सर्वलेट तो नो डाउट अभी विंडोज में रन हो रही है, लेकिन वो सर्वर पे हमने डिप्लॉय की है, सर्वर पे। और सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर है ना अपना, ये सर्वर मतलब कि टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट, वो उसको रन कर रहा है। तो अपाचे टॉमकैट क्या करेगा, ये सर्वलेट का क्लास जहाँ पे अपना है वहां पे ड्राइवर्स को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो वो अपनी लाइब्रेरी में ढूंढेगा। सर्वर पे जो उसका फोल्डर है सर्वर का, मतलब इस सर्वर सॉफ्टवेयर का, उस फोल्डर में जो लाइब्रेरी है मतलब उसकी, वहां पे वो क्लास फाइल को ढूंढेगा, इन ड्राइवर्स की क्लास फाइल को, उसको नहीं मिलेगी तो वो विंडोज में जो क्लास पाथ सेट की है वहां पे नहीं ढूंढेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअली सर्वर पे जाके रन होने वाला है ना। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया ये डेस्कटॉप पे तो रन नहीं होने वाला, वो तो सर्वर पे रन होगा। तो सर्वर पे मतलब कि थर्ड पीसी, थर्ड पार्टी पीसी, वी कैन से दैट, ना ही डेवलपर का पीसी ना ही क्लाइंट का पीसी।
तो वहाँ पे लोकल सिस्टम में कहीं पे ड्राइवर्स नहीं ढूंढे जाएंगे। वहाँ पे तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब कि जिन रिसोर्सेज को आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किए हैं, उनको आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ सर्वर पे डिप्लॉय करके रखना होगा, उसके आजू बाजू मिल जाए उस तरह से। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन का एक फोल्डर होगा सर्वर में, जो कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी यूज किया है, वो उसी फोल्डर में देखा जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता तो किसी और जगह पे, किसी और एप्लीकेशन के फोल्डर में, या तो सर्वर की लोकल ड्राइव्स में उसे नहीं ढूंढा जाएगा, कि सर्वर केवल एप्लीकेशन के फोल्डर में ही वो ढूंढता है। तो अभी क्या है कि हमने जो जार फाइल्स रखी है वो हमने कहाँ पे रखी है, अपने सी ड्राइव में रखी है। सी ड्राइव में जावा के अंदर यू कैन सी, ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स। तो इनको मुझे, ये जो 5 जार फाइल्स है ना, इनको मुझे कॉपी करके एक्चुअली कहाँ पे रखना चाहिए, अपने अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकेट 7.0 उसमें जो लिब फोल्डर है ना, लाइब्रेरी फोल्डर, वहाँ पे मुझे इन 5 जार फाइल्स को रखना चाहिए। और फिर यहाँ पे रखने के बाद पाथ सेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा ना आउटपुट में, पाथ वेरिएबल को तो वो देखता ही नहीं। अगर पाथ वेरिएबल को उसने देखा होता तो ये फाइल्स उसे मिल जाती, लेकिन क्लास पाथ वेरिएबल को उसने देखा ही नहीं। इसका मतलब कि क्लास पाथ वेरिएबल का जब हम सर्वलेट को रन करते हैं सर्वर से, तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। केवल कंपाइलेशन के वक्त जो चीज़ चाहिए वो अपने को पाथ में रख देनी है। देखो, जब हमने जावा, ये एडवांस जावा इंस्टॉल किया, तो हमने कुछ फाइल्स के पाथ सेट किए थे, सर्वलेट API.jar। वो इसलिए क्योंकि वो कंपाइल करने के वक्त चाहिए। अब ये जो जार फाइल्स है ना, वो कंपाइल करने के वक्त नहीं चाहिए। देखो, कंपाइलेशन के टाइम कोई भी एरर नहीं आई, ये रन टाइम एरर आई। देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ अपने सर्वलेट को दोबारा। अगेन ये एरर दे रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो क्लास रखे हमने, फिर सर्वर को हमने रिस्टार्ट नहीं किया। तो सर्वर को एक बार स्टॉप करके अगेन स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली, गिवन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, यहाँ पे ड्राइवर तो मिल गए उसको, ये इसका मतलब कि लाइब्रेरी में अपने को ये जार फाइल्स रखी है हमने, वो बराबर है और मिल गए उसको। तो दूसरी बात यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सर्वलेट से डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स में ये जो हमने क्लास पाथ सेट किए हैं ना, वो अगर मतलब कि जो 5 यू कैन एक्सेस की जो 5 जार फाइल्स थी, उनके बाद अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो भी चलेगा, जब सर्वलेट से डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तब। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं जावा की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड वाली, और उसमें से डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो ये पाथ सेट करना आवश्यक है। अगर यहाँ से अभी हम इन पाथ्स को निकाल भी देना तो सर्वलेट से कनेक्टिविटी तो हो जाएगी। ड्राइवर्स तो क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी में फोल्डर में है, लिब फोल्डर में, तो ये पाथ का वहाँ पे कोई मतलब कि कोई इफेक्ट ही नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ये जो पाथ सेट किए हैं यू कैन एक्सेस के, वो यहाँ पे ना भी करें तो चलेगा। लेकिन कौन से केस में, सर्वलेट से जब हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं तब। नॉर्मल जावा की एप्लीकेशन बना रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अब अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई डेटाबेस उसको नहीं मिल रहा है। देखो, ngsemti.accessdb, तो ये जो हमने यहाँ पे अपनी सर्वलेट में लिखा है कि भाई हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं यू कैन एक्सेस के जरिए ngsemti.accdb, अभी ये अपना जो डेटाबेस का फोल्डर है ना, वो तो कहाँ पे है, डेटाबेस की फाइल जो है अपनी, वो एक्चुअली वो कहाँ पे रखी है हमने, हाँ, एक्सेस की फाइल तो एक्चुअली हमने दूसरे पीसी में बनाई थी, तो वो डेटाबेस तो यहाँ पे है ही नहीं अपने पास। ठीक है ना, कल जब हमने एक्सेस से कनेक्टिविटी की थी तो
तब दूसरे पीसी से हमने ये डेमो मैंने दिया था। तो हमने क्या किया था कि सेम पाथ में वो डेटाबेस बना के रख दिया था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे MS एक्सेस का डेटाबेस अगर हमें बनाना है तो ओपन रिसेंट तो नहीं करना है अपने को। न्यू डेटाबेस कहाँ पे बनाना है अभी अपने को, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में किया था एक्सेस से कनेक्टिविटी के वक्त, कि हमने अपने प्रोग्राम्स जहाँ पे लिखे ना वहाँ पे हमने डेटाबेस को रखा था। देखो ये SAM 2 2021 JWT 2021 प्रैक्टिकल 2021, यहाँ पे हम NJS MTI नाम का अपना डेटाबेस ओके उसको क्रिएट कर दिया। फिर उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था डिज़ाइन में जाके, और उसमें प्लेयर आईडी कॉलम के नाम रखे थे हमने। कैसे नाम रखे थे, प्लेयर आईडी की जो नंबर था, फिर प्लेयर नेम की जो टेक्स्ट था, फिर प्लेयर टीम टेक्स्ट एंड प्लेयर मैचेस, वो क्या था, न्यूमेरिक था, ठीक है। और फिर हमने इसको सेव किया था प्लेयर्स नाम से, और उसमें प्राइमरी की हमने नहीं दी थी। फिर हमने कुछ रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट किए थे। अभी जो नॉर्मल अपना प्रोग्राम है ये वाला, पहले वो हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। जावा सी DB डेमो क्लास 1 डॉट जावा, इसको रन करेंगे। जावा DB डेमो क्लास 1 अच्छा, डेटाबेस हमने ओपन करके रखा है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अगेन रन करेंगे। ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली, और ये अपने रिकॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। मतलब कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई। ये सिंपल मतलब कि स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे जो डेटाबेस हमने मेंशन किया है वो डेटाबेस कहाँ पे है, जहाँ पे हमने ये फाइल को सेव किया है। देखो ये फाइल जो अपनी है एक्चुअली DB डेमो क्लास 1, ये फाइल जहाँ पे वहीं पे देखो डेटाबेस भी है, ओके। अब जब हम सर्वलेट से रन करते हैं तो डेटाबेस सीधी सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटाबेस ये प्रोग्राम रन हो रहा है सर्वर में, तो डेटाबेस को भी वो कहाँ पे ढूंढेगा, सर्वर में ढूंढेगा। लोकल ड्राइव तो अपने पीसी में है, डेवलपर के पीसी में, ये रन होने वाला है सर्वर पे, तो वो कहाँ पे ढूंढेगा, मैंने बताया ना, वो जो भी है वो अपने ही फोल्डर में, अपने ही एप्लीकेशन में ढूंढेगा। तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को भी कहाँ पे रखना होगा, सर्वर पे। यहाँ पे कॉपी करता हूँ डेटाबेस को, और यहाँ पे टॉमकैट 7 में जो अपना वेब एप्स रूट, यहीं पे मैं रख देता हूँ, चलो रूट में डेटाबेस। अब हम इसको ट्राई करते हैं, रिस्टार्ट। MTI base file does not exist। देखो यहाँ पे हमने अपने कोड में डेटाबेस मेंशन किया है njsmti.accdb इन अवर सर्वलेट। जब हमने स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन बनाई थी तो तब भी हमने यही चीज़ की थी। यू कैन सी हियर द URL वाज रिटन वेरी सिमिलरली एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है कि
जब हम लोकल ड्राइव मतलब कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस डेटाबेस का पाथ वो सेम ड्राइव में मतलब कि अपना क्लास जहाँ पे है वहीं पे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे ढूँढता है। अगर नहीं मिलता तो अगर हमने हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ लिखा है तो वहाँ पे ढूँढेगा। लेकिन जब हम सर्वर से ये डेटाबेस को मेंशन कर रहे हैं तो इस डेटाबेस को वो कहाँ पे ढूँढेगा, इसका एक्चुअल पाथ उसको चाहिए। तो देखो जब हमारी ये सर्वलेट सर्वर पे रन होगी रियल सर्वर पे, तो इसका एक्चुअल पाथ तो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हम जब डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर पे कौन सी जगह पे कौन सी ड्राइव में अपना फोल्डर अपनी एप्लीकेशन का फोल्डर रखा है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में, वो तो हम नहीं बता सकते। तो उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा वो भी हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। तो उसका एक्चुअल पाथ हमें अगर चाहिए तो हमें यहाँ पे जैसा हमने किया था स्टैटिक इमेज के वक्त जब हमने कंटेंट डिस्पोजिशन रिस्पॉन्स हेडर का डिस्कशन किया था प्रैक्टिकली, तब हमने देखा था कि स्टैटिक इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें उसका रियल पाथ वहाँ पे मेंशन करना होता है। देखो अभी जो हमारा डेटाबेस है ना वो हमने कहाँ पे रखा है, रूट फोल्डर में रखा है NJSMTI, फिर भी उसे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले हमने इमेज के लिए भी ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपने कोड में एक चीज़ यहाँ पे उसका रियल पाथ एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कॉन्केट करना होगा गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट। ये मेथड जो है गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट वो अपने को सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट देगी, उसके द्वारा अपने को कॉल करना है गेट रियल पाथ। ठीक है, और वहाँ पे किसका रियल पाथ चाहिए अपने को वो मेंशन करना है। देखो इस तरह से गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, उसके जरिए मेथड कॉल होगी गेट रियल पाथ। किसका रियल पाथ चाहिए, NJSMTI.SECDB। तो ये फोल्डर जो अपने रूट में है अभी उसका जो एक्चुअल पाथ की एप्लीकेशन उसे एक्सेस कर पाए वो पाथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब कि अपेंड हो जाएगा बात। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे जब हम एक्सेस का डेटाबेस की जो हमने सेम सर्वर पे रखा है उसे एक्सेस करने के लिए। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, हमने चेंज किया है तो dbservlet1.java देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्लास फाइल बनी है उसको कॉपी करके अपने वेब INF में क्लासेस में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो देखो अभी डेटाबेस भी मिल गया और टेबल से डेटा भी फेच होकर आ गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम लोकल मतलब कि लोकल डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि जो अपने सेम सर्वर पे सेम अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर में कहीं पे जैसे कि एक्सेस का डेटाबेस, तो हमें ये करना होगा गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ। ठीक है, तो ये था सर्वलेट से एक्सेस के डेटाबेस को कनेक्टिंग एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम सर्वलेट। ठीक है, अब हम सपोज कि MySQL का डेटाबेस कि जो हमने पिछले सेशन में कनेक्ट किया था अपनी स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन से, वो अब हम यहाँ से सर्वलेट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, MySQL क्लास का नाम देते हैं हम dbservlet2। अब हमें चेंज कहाँ पे करना होगा, पहली चीज़ जो हमें चेंज करनी होगी वो होगा ये ड्राइवर। ठीक है ना, ये ड्राइवर जो है वो हमें चेंज करना होगा। देखो ये अपना पिछला जो प्रोग्राम है ना जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था, वहाँ से मैं ये URL पूरा कॉपी कर पहले ये ड्राइवर वाला हम कॉपी कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है मैंने कहा था कि ड्राइवर ये लोड करना आवश्यक नहीं है, वो JVM में अपने आप लोड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मैन्युअली यहाँ पे उसको MySQL के ड्राइवर्स को लोड कर रहे हैं। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है URL हमें ये मेंशन करना है। अब देखो अब जो हमारा डेटाबेस है ना वो किसी और सर्वर पे है ना, तो URL हमें इस तरह से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम URL लिखेंगे, ये पूरा निकाल देंगे, हाँ ये वाला।
इसमें ये यूआरएल बता रहा है कि भाई ये होस्ट पे ये डेटाबेस है, और अब कनेक्शन करने के लिए हमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड भी देने होंगे। पासवर्ड एम्प्टी है और यूज़र नेम क्या है, रूट है। और इस प्रोग्राम का नाम मैं देता हूँ इस फाइल का db servlet 2 जावा, ठीक है। db servlet 2 डॉट जावा रह गया है, db servlet 2 डॉट जावा, ठीक है। देखो यही चीज़ हमने जब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट किया था MySQL के साथ, तो हमने यहाँ पे किया था, देखो यूआरएल में रूट और एम्प्टी पासवर्ड पास किया था। तो यही हम अपनी सर्वलेट से कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस सर्वलेट का नाम हमने रखा है db servlet 2। अब क्या होगा कि हम इसको कंपाइल करेंगे पहले तो db servlet 2, लेकिन ये जैसे कि तो ये सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गई, ठीक है। अब जैसा कि हमने एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी की अपनी सर्वलेट से, तो मैंने आपको बताया कि ड्राइवर्स जो है वो अपनी लाइब्रेरी में होने चाहिए, मतलब कि सर्वर में जो लिब फोल्डर है वहाँ पे वो ड्राइवर्स अपने होने चाहिए। अगर नहीं है तो एरर आएगी। देखो अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले MySQL से कनेक्टिविटी की थी, तो मैंने वहाँ पे वो ड्राइवर्स रखे थे MySQL वाले, देखो ये वाले यहाँ पे रखे। अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है, ये अभी यहाँ पे ओपन है, तो सर्वर को मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर मुझे वो डिलीट करने देगा। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब जाके हम जो क्लास फाइल जनरेट हुई है अपनी db servlet डॉट क्लास, servlet 2 डॉट क्लास, उसको अगर हम रख दें अभी अपने क्लासेस फोल्डर में, ठीक है, और हम web.xml में जाके उस सर्वलेट के लिए 8 लाइन्स, चलिए दोबारा नहीं लिखते, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ db servlet 2। तो अभी क्या होगा, db demo URL से अपनी db servlet 2 रन होगी, ठीक है। सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या हुआ, ड्राइवर नहीं मिला, MySQL का जो ड्राइवर है JDBC ड्राइवर वो उसको नहीं मिला। तो मैंने बताया आपको कि ड्राइवर हमें लिब में रखने होंगे। तो अभी जहाँ पे मैंने ड्राइवर रखे, जैसे कि हमने जब MySQL से कनेक्टिविटी की थी तो सी ड्राइव में जावा फोल्डर के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर में रखा था। यहाँ पे ये जार फाइल होती है जो हमें कॉपी करके सर्वर पे कहाँ पे पेस्ट करनी है, लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको रखने के बाद अगेन यू नीड टू स्टॉप द सर्वर एंड रिस्टार्ट इट। अब क्या होगा कि अब ड्राइवर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन डेटाबेस जो है वो दूसरे सर्वर में है, और वो सर्वर अगर स्टार्ट नहीं है डेटाबेस सर्वर, तो वापस एरर आएगी। देखो ड्राइवर तो लोड हो गए, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाया उस डेटाबेस सर्वर के साथ, तो हमें उस डेटाबेस सर्वर को स्टार्ट करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके MySQL को स्टार्ट कर देंगे, बस अब रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। यू कैन सी रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो ये क्या हुआ कि हमने MySQL के साथ कनेक्टिविटी की, MySQL डेटाबेस के साथ अपनी सर्वलेट से कनेक्टिविटी की। अगर आप चाहो तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करके थोड़ा एट्रैक्टिव भी बना सकते हो आउटपुट को, जैसे कि यहाँ पे हम /t मतलब टैब से सेपरेट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेबल जैसा भी बना सकते हो, लेकिन मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि आकर्षक आउटपुट के लिए सर्वलेट नहीं है। सर्वलेट किसके लिए है? सर्वलेट है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हम जो प्रोसेसिंग करने का कोड होगा ना, वही हम केवल लिखेंगे सर्वलेट में, और ऐसा डिस्प्ले करने का जो कोड होगा उसे कहाँ पे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे JSP पेज के अंदर, ठीक है। ये तो केवल मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज सर्वलेट में से ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अच्छा अपने पास मैकेनिज्म है JSP, जो ये काम अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। ये मैंने टेबल हेडर दे दिया। फिर यहाँ पे एक हर बार वाइल लूप के अंदर नई रो, तो
उसके अंदर एक नई कॉलम, और फिर यहाँ पे उस कॉलम को ख़त्म करेंगे, दूसरी कॉलम को स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से हर कॉलम के डिस्प्ले होने के बाद टी डी ओवर एंड अगेन टी डी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, टी डी ओवर एंड टी डी स्टार्ट फॉर नेक्स्ट कॉलम, and finally after displaying the last column, the over and also the row is over, and finally after the loop we need to close the table tag. Okay, in this way. Let's see now one more thing. जैसा कि हम यहाँ से जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो HTML है, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज टेबल डिस्प्ले नहीं होगा। सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML. Now let us compile the code again. Okay, it is compiled successfully, so let us put the servlet in our class file, class folder, classes folder, that is web INF classes. यहाँ पे हम पुट करेंगे। नाउ सर्विस को हम रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई। आई हैव नॉट गिवन द बॉर्डर, दैट्स वाई। टेबल के साथ बॉर्डर देनी पड़ती है, अदरवाइज वो डिफॉल्ट तो उसको 0 कंसीडर करता है। बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे स्लैश किया है तो डबल कोट्स को हमें एस्केप करना होगा, और यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ 1। ठीक है, कंपाइल करते हैं इसको, और कंपाइल होने के बाद अगेन कॉपी करके क्लासेस में रखेंगे। अगेन रिस्टार्ट द सर्वर। ओके, लेट्स रन इट। Yeah, you can see the records of the table are displayed in a table. The record of the database table are displayed in HTML table. But for such things, JSP is far better than servlet. हम यहाँ पे जब servlet से लिखते हैं तो हमें ऐसा डबल कोट्स के अंदर मतलब कि एम्बेड करना पड़ता है अपने HTML के कोड को, जिसमें चांसेस रहते हैं गलती होने के। तो JSP में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं HTML का कोड, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये था किस तरह से MS एक्सेस के डेटाबेस को अपने सर्वलेट से कनेक्ट करना, और MySQL के डेटाबेस को अपने सर्वलेट से कैसे कनेक्ट करना, और किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को फेच करना। सो फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर। ओके।